हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दाएंगे इंग्लिश पर। आज हम आपको बच्चों प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट यानी कि सेट ए का सॉल्यूशन कक्षा 12वीं इंग्लिश का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। 80 नंबर का प्रश्न पत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है और एंड्स आर कॉमन इंसेक्ट इसमें पहला पैसेज आपका आया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप सेट ए का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, पैसेज नंबर फर्स्ट से लगाकर तो जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी को क्वेश्चंस को हम 1 to 1 करके समझेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर यानी कि आंसर पैसेज पूछा गया था जिसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यानी कि एन एंड्स गोस थ्रू फ्लावरिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसमें सी ऑप्शन है यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए लार्व डज नॉट हैव एनी फिट, तो ये इस पैसेज में इसको सत्य बताया गया यानी कि आपका ट्रू इसमें आ जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ दिस इज लोकेटेड ऑन द हेड, तो आपका इसमें सही और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों मेडिएबल, यानी कि मैंडिएबल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि यहाँ पर आपकी क्वेश्चन दे रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4, तो इसका आपका सही और राइट उत्तर बन जाएगा बच्चों आपका डी ऑप्शन से यानी कि क्वींस ले एग्स फॉर द होल कॉलोनी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एंड्स। ठीक है, एग, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले पर है। तो इट हैज़ अ हार्ड लेयर आउटसाइड, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों यहाँ पर पूछा गया है इट इज़ द साइज ऑफ द नेल ऑफ ए लिटल फिंगर, तो आपका सही और राइट उत्तर बन जाएगा बी ऑप्शन से यानी कि पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको प्रीबोर्ड के स्थान पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट का सॉल्यूशन यानी कि ए सेट का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। यानी कि प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स, तो 4 ऑप्शंस भी यहाँ पर भी आपके आए हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हाट हैपन्स इफ अ क्वीन शुड डाई, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर बन जाएगा बच्चों आपका न्यू एंड्स आर नॉट प्रोडक्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9, विच ऑफ दिस हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्ब। ठीक है, तो क्लम्ब का आपको सिमिलर वर्ड बताना है, तो क्लम्ब का संबंध होता है एक ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10, यानी कि हाउ डज एन एंट टेक ग्लू एंड बाइट, यानी कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें सही और राइट उत्तर बन जाएगा बच्चों आपका यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा विद मैंडिबल्स। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर, यानी कि आपका नोट्स और टाइटल यहाँ पर इसमें प्रिपेयर करना है। तो बच्चों कॉन्वर्सेशन इज नीड है ना, कॉन्वर्सेशन इज नीड हमारा एक टाइटल हो जाएगा और उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट में बच्चों यहाँ पर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, यानी कि पॉइंट्स में आपको 1.1 1.2 है ना, इस प्रकार से फिर दूसरा पॉइंट लेना है तो 2.1 2.2 3 है ना, इस प्रकार से आपको 3-4 पॉइंट में आपको इसको नोट्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3, तो प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 का मैं आपको इस वीडियो के एंड में कवर करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलो जान लेते हैं इनके भी आंसर्स। ठीक है, और इसके बाद में इसके जितने भी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नीचे पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, और उनमें भी आप उसको समझेंगे। आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से बच्चों यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले पर, तो प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि पहला जो प्रश्न पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में सुरेश इज बॉय हु हैज गोट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, तो बच्चों यहाँ पर आपका द आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसमें द आर्टिकल्स लग जाएगा। उसके बाद में हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, भाई आप विद्यालय पहुँचने में कितना समय लगाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन हो रहा है टाइम, तो यहाँ पर आपका मच ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देख लीजिए ही इज गुड इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छा है, तो यहाँ पर आपका इन प्रपोजिशन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जान लीजिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज, भाई अंग्रेजी अनेक देशों में बोली जाती है, तो बच्चों यहाँ पर एक पैसिव सेंटेंस बन रहा है ये, इसलिए इसमें यहाँ पर आपका स्पोकन ऑप्शन सही हो जाएगा। द मेन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट,
ए बिग ए थीफ, एक जो बड़ा सा चोर है जिसको अंतिम रात्रि में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है ना। तो जिसको यहाँ पर जिसको किया गया अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर इसमें हो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नो सोनर, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर आपने समझा होगा नो सोनर देन का प्रयोग जिन बच्चों ने भी पढ़ा है तो बिना किसी सोचे समझे यहाँ पर आपको इसमें वो देन ऑप्शन से लगा देंगे। देन यहाँ पर 2 दे रखे हैं, तो बच्चों आपको THAN देन का प्रयोग करना है। ये दूसरा वाला जो देन दे रखा है इसका मतलब होता है तब, तो यहाँ पर नो सोनर के साथ में हमेशा THAN देन का प्रयोग होता है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका नाइदर सीता सिंग नॉर डांस, ना तो सीता गाती है और ना डांस करती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड का क्वेश्चन से आपको यहाँ पर यूज ऑफ अनलेस का प्रयोग करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको इफ के स्थान पर अनलेस रिप्लेस करना है और सेंटेंस आपको डज नॉट यहाँ पर रिमूव करना है। उसके बाद में शेष यथावत रखना है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर थर्ड जो दिया गया है, इसमें आपको टफ का यूज़ करना है। तो बच्चों कुछ नहीं है, आपको जो वर्ड है इस वर्ड को यहाँ पर आपको पहले यूज़ करना है, ठीक है। आपका उत्तर बन जाएगा, यानी कि टफ द जॉनरी वाज लॉन्ग एवरीवन एंजॉय इट, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको इसको नेगेटिव बनाना है। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा सी, और उसके साथ में क्या लगता है, डिड नॉट लगता है बच्चों, और हर्ट, सी डिड नॉट हर्ट फ्रेंड, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अंडरलाइन वर्ड को क्लास सर्च करना है बच्चों। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो मैं क्या नहीं जानता, तो यहाँ पर जब भी किसी भी इस प्रकार के सेंटेंस में यदि व्हाट का साउंड निकले, यानी कि वो क्वेश्चंस पूछे, तो वहाँ पर आपका नाउन क्लॉज सेंटेंस होता है। यानी कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन सेंटेंस होगा नंबर 5 में, आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज का सेंटेंस है ये। आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये वाले जो सेंटेंस जो एडजेक्टिव क्लॉज का बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप इस प्रकार के सेंटेंस को समझ लें, है ना। तो आपको क्या करना है कि द मेन, यहाँ से आपको शुरुआत करना है द मेन, और उसके बाद में क्या करना है, द मेन के बाद में बच्चों आपको WHO हूँ जो, है ना, इज टॉकिंग टू योर अंकल, आदमी जो तुम्हारे अंकल से बात कर रहा है, इज माई नेबर, दूसरे सेंटेंस द मेन सेम सब्जेक्ट अगर 2 सेंटेंस में आते हैं तो एक सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए पूरा आंसर, द मेन हु इज टॉकिंग टू योर अंकल इज माई नेबर, ये आपका सही उत्तर हो गया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज आया था, यानी कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पूछा गया है जिसका आंसर अपने को सर्च करना था, ठीक है। देख लेते हैं इनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर, विच ऑफ दिस ऑर्डर से हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम, ठीक है। आपका उत्तर बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नो फ्रेंच टू बी टाट, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस। व्हाई डज मिस्टर हैमल वांट टू स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव, यानी कि इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों आपका, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उस नंबर 3 देख लेते हैं, विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रांच, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि हिज बुक्स उसके मित्र थी, ठीक है। तो यहाँ पर हिज बुक्स आपका डी ऑप्शन से सही होगा। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 4, यानी कि यहाँ पर व्हाट अ थंडर क्लेप दिस वर्ड वेयर टू बी टू मी, है ना। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो आपका सही और राइट उत्तर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर आप, यानी कि सी ऑप्शन आप, यानी कि स्टार्टलिंग एंड अनएक्सेप्टेड, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। विच ऑफ दिस मूव्स टू फ्रांच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड व्हाट इट वाज हिज लास्ट, 4 ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले पर। तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका बी ऑप्शन से, यानी कि रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल। आगे देख लीजिए, यानी कि पोयम्स पूछी गई है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, प्रश्न क्रमांक 9 में इसका आंसर भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दिस हैज़ द पोइट कंपेयर मदर फेस टू, तो लेट विंटर मॉन्स, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा।
देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ दिस वाज द रीजन मदर पेल फेस। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा यानी कि मदर ओल्ड एज, मदर की जो उम्र थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कि आप ए ऑप्शन से सही होगा। बच्चों हम आपसे अगेन रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी के क्वेश्चन के फुल सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, ऑनलाइन ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे बेहतर नंबर लेकर आएँ, इसी और आशा उम्मीद के साथ में हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज, तो इसका जो राइटर है वो है कमला दास, इसका राइटर है। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9 का बी है, यहाँ पर अर्ली दिस ईयर वाला पैसेज पूछा गया है। हम आपको कक्षा 12वीं अंग्रेजी के सेट ए का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न है द अबव टेक्स्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द कैरेक्टर, तो किससे लिया गया है ये, तो ये लिया गया है बच्चों आपको जॉनरी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में हूँ इज आई इन द अबव लाइन्स, आई किसको कहा गया है, तो विलियम सरोगियन को आई कहा गया है, यानी कि डी ऑप्शन से सही होगा। व्हाट वाज एकेडमिक सोकल स्काई, तो इसमें आपका सही उत्तर बन जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी ऑप्शन से इसमें भी आपका सही होगा। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने डिस्प्ले पर, वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी कि अंटार्कटिका, यानी कि बी ऑप्शन से आपका सही होगा अंटार्कटिका। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपकी क्वेश्चन आंसर हैं, है ना, और क्वेश्चन आंसर के बाद में यहाँ पर नीचे आपको ये वाले प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर्स भी बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इनके रिपीटेड आंसर चेक कर लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 सेट ए अंग्रेजी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, ये पहला पैसेज आपका एंड्स आर कॉमन इंसेक्ट वाला पैसेज पूछा गया था, जिनके आंसर आप फटाफट जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये 10 के 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले पर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर टाइटल देना था और नोट्स बनाना था, जो कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 के फिल इन द ब्लैंक्स मैंने सारे आपके सामने डिस्प्ले पर कर दिया, यानी कि पहले में द आएगा, दूसरे में मस्ट, तीसरे में इन, चौथे में आपका स्पोकन आ रहा है और पांचवें में होम और छठे में आपका देन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 डू इज डायरेक्टेड के सारे सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले पर। ठीक है, अगर आपने वहाँ पर समझने में असुविधा अगर हुई है तो हमने यहाँ पर आपको लिखित में भी यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी आंसर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ें, यहाँ पर आपका पैसेज पूछा गया था, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 में पैसेज है जिसके सारे आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए प्रश्न क्रमांक 9, तो प्रश्न क्रमांक 9 के आंसर्स भी आपके सामने डिस्प्ले पर, आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आपका एक भी आंसर मिस ना हो, गलत ना हो, लिखने में असुविधा ना हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का बी अर्ली दिस ईयर वाला पैसेज है बच्चों यहाँ पर, जिसके आंसर सारे के चार ही क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपके प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 के सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आपके सामने डिस्प्ले पर। प्रश्न क्रमांक 3 जो सेट ए का सॉल्यूशन यानी कि टू लेट वाला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा गया था, है ना। टू लेट वाला क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। टू लेट मीन्स होता है बच्चों किराए पर देना, जो कि यहाँ पर एग्जाम में आपको प्रश्न ये आया है, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले पर है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर से बिल्कुल कंप्लीट होता है। आगे बढ़ें, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर बच्चों आपका लाउड स्पीकर वाला पूछा गया है ना। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर वाले प्रश्न में जो नेम है आया है वो नेम आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नेम और एड्रेस है ये वाला नेम और एड्रेस आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जो पेपर में जो नेम एड्रेस यानी कि अभिषेक सक्सेना आपका आया है और रेसिडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर वाला जो पूरा यहाँ पर आपको एड्रेस में ऐड करना है। ओके, आगे बढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का, है ना। तो यहाँ पर OR वाला प्रश्न है जिस सेट ए का सॉल्यूशन में आपने सामने यहाँ पर आपको प्रेजेंट करवाया गया है। ठीक है, आई होप बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अगर आप बाकी के जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपको निश्चित रूप से इसका पार्ट 2 यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यानी कि और जितने भी सारे आपके सेट्स हैं 1, 2, 3, 4
है ना, 4 के 4 ही सेट का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।